करते हैं कि ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताएंगे कि ये क्या मामला है और किस तरीके से आपके सामने ये कहानी वाज़ेह हुई कि ये मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये मेरे बच्चे हैं, इनका बाप फौत हो गया था। मेरे दो पहले बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। ये रहते थे नानी नानी के पास। तकरीबन मेरी इसके दूसरी शादी की घर में, मैंने कहा बच्चे छोटे छोटे हैं, मैंने दूसरी शादी कर दी थी। जब इनके पास रहती थी, मैंने कहा उसको मैं समझाती थी, मैंने कहा मेरी बच्ची जो बेटा तो उधर गया, मैं अपनी बच्ची को अपने पास नहीं रखती हूँ। तकरीबन इसने काफ़ी टाइम लगाया इसने। मतलब आपने बच्ची की इज्जत महफूज करने के लिए बच्ची को अपने पास रखा तो वो इज्जत फिर भी महफूज नहीं रही। फिर मैंने उसको कहा, उसने कहा ठीक है ले आओ। जब मैं इसको ले आई तो वो इसको टॉर्चर करता रहा, इसके साथ जास्ती करता रहा, मुझे नहीं पता था। मैं उसको ये समझाती थी, मैं कहती थी ये देख, जैसे वो उसकी बेटी है, मैंने उसके साथ शादी की है, उसके साथ एक बेटी है मेरी छोटी 7 साल की है। तो मैं उसको कहती थी जैसे वो आपकी बेटी है वैसे ये बेटी है। चलो बाप उसका अलग है, माँ तो एक पे पैदा किया ना मैंने, तो ये सोच लेना। पर उसने करता रहा तकरीबन 1.5 साल ये सिलसिला चलता ही रहा। बेटी मेरी ने एक दिन ना, मैं इसको कहा, मैंने कहा आप इधर है, मैंने सब्जी लेने जाना है। तो ये कहती थी मम्मा मैं घर में नहीं रहना, पापा घर में, मैंने नहीं जाना, मैंने आपके साथ ही जाना। मैंने कहा चल ठीक है आ जाओ मेरे साथ। मुझे पता तो चल गया। इसको मैं बाहर ले गई तो मैंने इसको पूछा, मैंने कहा क्या मसला है? कहती मम्मा जो आपके ज़हन में ना वो हुआ है। मैंने कहा नहीं मुझे बताएं क्या हुआ है। फिर इसने मुझे बताया मम्मा ऐसे ऐसे पापा ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैंने इससे पूछा कितनी देर होगी? इसने कहा इतनी देर, तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं। तो मैंने इससे पूछा कैसे, क्यों आप करवाती रही हो? इसने कहा अभी मुझे ब्लैकमेल करता था, कहता था मैंने आपकी मम्मा को तलाक दे देनी, आपको घर से निकाल देना, आपका कौन है। तो ऐसे इसको ना टॉर्चर करता रहा। जब ये थोड़े दिन पहले इसको ज़्यादा टॉर्चर करता था, इसने मुझे ये बताया सब कुछ। जब बताया मैंने उनके बाद उसकी माता को बुलाया, उसके भाई को बुलाया, उसके खानदान को पूरे को बुला के मैंने कहा ये मसला मसाइल है। आगे से उन्होंने कहा चलो गलती होगी उससे, ये माफ़ कर दे। उसने भी मान ली मैंने गलती की, ये गलती नहीं गुनाह किया। ये गलती थोड़ी ना होती है कि गलती एक दफा होती है, 2 दफा होती है, उसकी तलाफी भी बंदा कर लेता है। लेकिन 1.5 साल आपकी बेटी है, आप ऐसे कैसे हो सकता है? फिर भी मैंने उनको फैमिली को बुलाया, उन्होंने कहा इसको गलती की माफ़ी दे दे। मैंने कहा इसने गुनाह किया है, इसने गलती नहीं की। एक तो गलती होती ना, ये गलती नहीं है। कहता मैंने नशा किया तो मुझे पता नहीं चला। वो रोज नशा करता था, वो 1.5 साल वो नशे में ही था, नशे में उसने ये सब कुछ किया, उसको पता ही नहीं था कि मैं नशे में थे। मैंने आगे से उसको कहा नीचे आपकी भाभी भी है, आपकी माँ भी है। तो उसकी फैमिली में से किसी को भी नहीं पता चला, घर में किसी को नहीं पता चला कि ये बच्चे के साथ ये दरिंदा ज्यादती कर रहा है। उसके बड़े भाई को एक दिन मैं गांव में थी, ये सीढ़ियों में बैठ के रो रही थी। उसका भाई आया ऊपर, उसने कहा क्या हुआ है? इसने बताया ऐसे ऐसे मेरे साथ ना पापा ने ऐसे किया। ऊपर से उसने टॉर्चर किया। उसने कहा जो होने वाला था वो हो गया है, अब ऐसे करोगे अपनी मम्मा को बताओगे तो हम घर से निकाल देंगे। तुम्हें पता वो ऐसे ऐसे जो तो वो टॉर्चर किया। मैं आपसे एक ये सवाल करना चाह रही हूँ कि ये जो दूसरी शादी आपने की, आपका पहला खामन तो फौत हो गया, ठीक है, दूसरी शादी आपने अपनी मर्जी से की या फिर आपके घर वालों ने अपनी मर्जी से आपकी की? नहीं, मेरे घर वालों ने की। आपके घर वालों ने की। क्या आप लोगों ने तहकीक नहीं थी कि ये बंदा ऐसे है? नहीं, तहकीक नहीं पहले की। तो तो पता कितने नहीं साल हो चलता। गए आपकी शादी को, आप उसके साथ रह रही हैं? 7 साल हो गए। 7 साल हो जी। गए उसके साथ रहते हुए, और आपकी बेटी भी है 7 जी। साल की, मतलब आप माँ से सगी है, वो बाप से भी। जी। ठीक हो गया। तो ये बच्ची, हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या वाकया हुआ कि जब आपके साथ उसने बदफेली करने की कोशिश की, आपने उनको ये नहीं कहा कि भाई आप मेरे बाप हो, आप ये क्या कर रहे हो? मैंने उनका बड़ा कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ, ठीक है, जैसा कि आपकी 6 साल की बेटी है, मैं भी इस तरह की आपकी बेटी हूँ। तो आप मेरी बेटी हो ही नहीं, तो मैं कैसे मान लो आप मेरी बेटी हो? आप मेरी बेटी नहीं हो। तो कहता चलो मेरी भी कर गई, शराब पी हुई थी, पता नहीं चल रहा था उसको कुछ भी, क्या बोल रहा है क्या नहीं। कहता आप मेरे साथ चलो अंदर। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मुझे ज़बरदस्ती लगी। नीचे फैमिली में कोई भी नहीं था, बड़ी चीखें मारी चिल्लाई, लेकिन कोई हमारा घर की इससे पसंद नहीं करते हैं। हमारा घर भी उसी तरह का है, भाई कहीं आवाज़ ही चाहती नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं बड़ी चीखी चिल्लाई, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली। और वो ज्यादती कब करता था? जब आपकी अम्मा घर पर नहीं
तब करते थे? जी जब मेरी मम्मा घर पे नहीं होती थी तब करते थे। तो आप स्कूल वगैरह कहीं भी नहीं आती जाती, अभी कोई डेली रूटीन नहीं थी? नहीं मेरी कोई डेली रूटीन नहीं थी। नानू की तरफ जाती थी वो भी कभी कभार जाती थी कभी कभार नहीं। तो आपने कोई ऐसा दोस्त, कोई अपनी मम्मा से किसी से भी बात, आप कुछ नहीं शेयर करते? आपने 1.5 साल उस दरिंदे की हवस का शिकार हुई, आपने उसकी मतलब कोई किसी के साथ आपने कुछ शेयर नहीं किया कि ये मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, आप लोग मेरी मदद करो? नहीं वो धमकी देता कि आप ना आपकी मम्मा को तलाक दे देंगे ये ले। और आपको घर से बाहर निकाल देंगे कि आप फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, पुलिस स्टेशन भी जाओगे वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाओगे, हमारे बहुत तल्लक है। और दूसरा वो कोई गुंडा बदमाश था? पता नहीं ऐसी बात है? शायद ऐसी बात हो। मारने की धमकियां देते था या फिर आपको घर से, आपको फैमिली के मतलब रिलेटिव की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था इस वजह से? नहीं लड़की की वजह से था इसको, लेकिन मम्मा जब घर पे होती तब करता था, जब कोई रिस्पॉन्स मतलब कोई नहीं था तब करता था, तब उनको उसको पता था कोई मतलब नहीं करने वाला है मदद। आपको ये कब रियलाइज हुआ कि अब मुझे अपनी मम्मा से बात करनी चाहिए, मेरी ये समझ से बाहर हो गया, ये बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब आपने अपनी मम्मा को बताया? कि ये कब आपने ये सारे राज अपनी मम्मा को बताए और फिर इन्होंने अब उसके साथ क्या सलूक आप करना चाहती हैं, क्या उसके साथ करना चाहिए? को ऐसी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, मतलब जितनी सजा मिलनी चाहिए ना उतनी भी कम है इसको, ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए। आप क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से, अपनी पुलिस से? क्या कोई आपकी किसी ने सपोर्ट नहीं की? ये किसी ने भी नहीं की। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी जितने भी देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरी बच्ची के साथ जास्ती हुई है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है? उसने कुछ भी नहीं उन्होंने किया। हम गए अंदर हाथ दिए, वो आगे से उल्टे सीधे सवाल करते हैं। तो इसीलिए मेरी अपील है, वो मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची को इंसाफ चाहिए। हम बेघर है, बेदखल है। आपको उसने तलाक दे दी कि नहीं अभी? अब उसकी अभी निगाह में अभी वो धमकी लगा रहा है, वो कह रहा है मैंने 1-2 दिन में तलाक दे देनी है। पुलिस ने उसको नहीं पकड़ा, कुछ भी नहीं उसके कुछ साथ? भी नहीं किया। आपकी फैमिली कोई सपोर्ट नहीं कर रही, पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही आपकी? नहीं, मेरी फैमिली, उनकी फैमिली जो उनके साथ है उनको सब कुछ पता है। ऊपर से मुझे बदनाम करते, इसकी बेटी 2 नंबर थी, ये 2 नंबर है। ऊपर से ऐसे टोचर, हमारे जो रिश्तेदार हैं उनको फोन करके कहते हैं इनके साथ कोई ना जाए, तो ऐसे कह। आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहती हैं? मरियम नवाज साहिबा से, खतून आप खतून हैं और अब खतून के हक में बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, आप उनसे कोई अपील करें ना, वो आपके लिए? जी, मैं उनको ये कहती हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। ये एक मिनट ठहरो। बच्ची इधर देखो, सामने देखो, कैमरे की तरफ देखो।